सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस सुखद मंगल वेला में मां सरस्वती को शत शत नमन करते हुए रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग तृतीय के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व के त्रयोदश पाठ तक हमने पाठ को पढ़ा। आइए आज पढ़ते हैं चतुर्दश यानी 14 पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्ट। प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं। भारत का सौभाग्य, भारत की भूमि, वीर और वीरांगनाओं की भूमि, कर्मकरों की भूमि। तो आज आप पाठ का वाचन करेंगे, साथ ही पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को भी पढ़ेंगे, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थों को पढ़ते हैं। अवबोध्यम, जानने योग्य, अचलः यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। आपके विलोम शब्द भी बन रहे हैं। चला का विलोम शब्द अचल, अचल का विलोम शब्द चला, स्थिर और अस्थिर। स्वकीय अपने, परकीय पराये, अक्षय यानी दूरी पर, गुणवती यानी घूमती है, सुस्थापित यानी भलीभांति व्यवस्थित। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों शब्दार्थ में। प्राथम्यम सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र में माहिर, रूढ़ि यानी रिवाज, प्रचलित पुराने रीति रिवाज जिनको रूढ़ि कहते हैं। प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया, किसी बात को ठीक से परोसा नहीं जाता है तो जो ठीक से भलीभांति सुव्यवस्थित उस बात को परोसता है, रखता है, या किसी की बात को हमको समझ में नहीं आती है तो उस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं, खंडन करते हैं, वो ख्रीस्ताब्द यानी ईस्वी सन में। यार बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ऑनलाइन क्लास देखने से पूर्व पाठ्य पुस्तक, नोटबुक को और पेन को, कलम को साथ में लेके बैठते हैं। आज भी बैठ गए होंगे और चतुर्दश पाठ यानी 14 पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो देर किस बात की, आइए पाठ का सारांश, वाचन और हिंदी अनुवाद करते हैं काठिन्य निवारण के पश्चात। प्यारे बच्चों, भारत की जो अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संप्रेषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे हमारे दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा हमने कि कोई भी नया कार्य आरंभ करता है उसको उसका विरोध झेलना ही पड़ता है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले को स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार में कई प्रकार की कठिनाइयों का, आपत्तियों का, विरोध का सामना करना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। आचार्य भट्ट के क्या क्या कार्य, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो संपूर्ण जानकारी जीवन परिचय सहित आर्यभट्ट नामक चतुर्दश पाठ में विद्यमान है। आइए पाठ का वाचन करते हैं और हिंदी अनुवाद भी साथ में करते जाते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। प्यारे बच्चों, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये शाश्वत सत्य है। परम न अनेक अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील। लेकिन हम सब क्या समझते हैं कि सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ धीरे 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 दोपहर तक मध्य में आता है और शाम तक ढल जाता है, पश्चिम दिशा तक चलता है। सुबह से लगा करके शाम तक, सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक सूर्य चलता है। ये हम सबकी धारणा है, मान्यता है। पर प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गुणते इति संप्राप्त सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। हमको लगता है सभी को कि सूर्य गतिशील है, पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। सूर्य गतिशील नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। हमको पता ही नहीं चलता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती रहती है।
जबकि ये स्थिर है। पृथ्वी घूमती है, उसके कारण दिन और रात बनते हैं। ये सिद्धांत हमारे पूर्व मनीषी आर्यभट्ट हैं, महान प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ, उन्होंने स्थापित किया सिद्धांत को। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, इस सिद्धांत की स्थापना करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट मनीषी, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर सूर्य, राहु और केतु को मान्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, स्थापित किया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। प्यारे बच्चों, ये परंपरा से हमको भी लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा कि पृथ्वी गतिशील है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, कितना समय लगाती है, इसकी चाल क्या है, सारा आप विज्ञान में पढ़ रहे होंगे और पढ़ा भी होगा। तेन उदाहृतं यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानवः नौका स्थिरा मनुभवति। प्यारे बच्चों, इसका एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब हम नौका विहार करते हैं, तो हम नौका में बैठ करके स्थिर रहते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, पर हमको क्या लगता है कि पर्वत, पहाड़, जितने भी हरियाली, वृक्ष जो भी आते हैं वो हमारे साथ साथ में वो भी घूर्णन कर रहे हैं, चल रहे हैं, नौका के साथ में वो भी चल रहे हैं। हमको ऐसा प्रतीत होता है, पर हम स्थिर हैं, हम नहीं चल रहे हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। हमको ये लगता है कि हम नौका के साथ में हम घूम रहे हैं और सारे जो वृक्ष है, पर्वत है, पहाड़ है, सारे हमारे साथ में वो भी घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है बच्चों। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरा मनुभवति सूर्यादि ग्रहाण च गतिशीला व्यक्ति। पृथ्वी के घूर्णन करने से दिन और रात बनते हैं, ये शाश्वत सत्य है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आर्यभट्ट महोदय ने, हमारे मनीषी ने। दिन और रात पृथ्वी के घूमने से बनते हैं। 476तमे ख्रीस्ताब्दे सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तनेव विरचते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट का जन्म हुआ और उन्होंने आर्यभट्टी